हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Death, Six of Knives, Lord of Knives, Prince of Knives, and the Eight of Skulls. Okay, so Six of Knives का कार्ड है। कोई बस आपको चुपचाप वॉच कर रहा है, ओके, दूर से ही। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो भी इस वक्त सिचुएशन है, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और उसे वो चेंज नहीं कर सकते। इस पर्सन को नहीं लगता कि आपके पास आने का या कुछ भी कहने का मौका है, या कह सकते हैं मतलब है। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा हर्ट हैं और कितना ज़्यादा इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज डेथ के कार्ड के साथ इस पर्सन के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वो आपको फेस करें, चाहे इसका जो भी रीज़न हो। एक तो सिक्स ऑफ नाइफ से एक बहुत ज़्यादा शाय पर्सनालिटी को दिखाता है, दर्शाता है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत वाइज भी है। लगता है कि इन्हें पता है कि अगर ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे या आपको दूर से ही वॉच करते रहेंगे तो चीज़ें कभी बदलने नहीं वाली। दूसरी तरफ सिक्स ऑफ नाइफ्स एक ऐसी सिचुएशन को भी दर्शाता है जहां ये पर्सन कुछ ऐसा कह बैठा या कर बैठा जो ऑब्वियसली सही नहीं था, और इस पर्सन को इमीडिएटली ये रियलाइज हो गया कि जो उन्होंने कहा है वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। एंड अब ये पर्सन जानता नहीं कि कैसे अपोलोजाइज करे, कैसे आपसे दोबारा बात हो, किस तरीके से वो आपका भरोसा जीते। बट चाहे सिचुएशन जो भी है, ये प्रिंस ऑफ नाइफ्स आपसे ज़्यादा दूर रह नहीं सकता। ये प्रिंस ऑफ नाइफ्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर आप इस पर्सन को देखें तो इस पर्सन ने अभी भी ये रोज़ होल्ड कर रखा है, एंड ये रोज़ है आपके लव के बारे में, ये आपके लव का सिंबल है। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहा। ये रोज़ ऑब्वियसली इनके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो गया है, क्योंकि अब इस रोज़ के कांटे उन्हें गड़ रहे हैं। पहले इन्हें ये कांटे फील नहीं हो रहे थे, या यूं कहो कि इन्हें पता भी नहीं था कि ये कांटे हो सकते हैं रोज के साथ। सो इस पर्सन को ये रियलाइज अब हो रहा है कि लव जितना स्वीट लग सकता है जब आप अपने पार्टनर के साथ हो, उतना ही बिटर भी लग सकता है जब आप एक दूसरे से दूर हो। तो ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि वो सिर्फ खुशियां ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो आपके लव की अहमियत नहीं समझ पाए या आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, वो चीज़ें नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे, या वेट ही करते रह गए और कभी आगे बढ़ के कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो ये पर्सन ऑब्वियसली ये फील कर रहा है कि उन्हें अभी बहुत कुछ लर्न करना है। वो एक लवर के टेस्ट पर या यू कहो की डेफिनेशन पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्हें अभी बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव करना है। इनफैक्ट लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन अब इस साइलेंस से परेशान हो गया है। जैसा कि मैंने कहा है, ये पर्सन वाइज सिचुएशन को समझता है, प्रॉब्लम्स को समझता है, बट थोड़ा हेजिटेट कर सकता है, थोड़ा शर्मा सकता है, और ये सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है। सो ये जो कोई भी है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता। इन्हें ये लगता है कि कोई भी चीज़ जो ये कहना चाहते हैं उसका मतलब कुछ उल्टा ही निकल जाता है। सामने वाला पर्सन उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, बेबी बिकॉज वो सही शब्दों का चुनाव ही नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए, और इसीलिए पर्सन हेजिटेट कर रहा है, सोच रहा है कि क्या कहे, कैसे कहे कि आप उन पर ट्रस्ट करें और उन्हें सुने। बिकॉज लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत बेचैन है, अब और वेट नहीं करना चाहते, और नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए ये पर्सन बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। ऑल्सो एट ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो एट ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन
कुछ प्रिपेयर कर रहा है, लाइक किसी तरीके का मैजिक। उन्हें लगता है कि वो कुछ सीख सकते हैं दूसरों से, सोशल मीडिया से, या मे बी आसपास के लोग उन्हें कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं लव और रोमांस के बारे में। बिकॉज इस पर्सन को अपनी कैपेबिलिटीज पे यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि वो इतने स्मार्ट नहीं है या इतने रोमांटिक नहीं है कि वो अपने रिलेशनशिप को खुद संभाल सके। उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें दूसरों की एडवाइसेस की ज़रूरत है। इस पर्सन को लगता है कि अभी उन्हें कुछ लव लेसन्स लेने पड़ेंगे अगर उन्हें ये सीखना है कि किसी का दिल कैसे जीता जाए। सो डेथ के कार्ड के साथ इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि कुछ एंड होना ज़रूरी है। ये जो वेट वाला फेज़ है या जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, इन्हें सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है। इस पर्सन को लगता है कि अगर वो अपनी अप्रोच को बदलेंगे नहीं तो चीज़ें वर्क भी नहीं करेगी। ये पर्सन जानता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन बिल्कुल प्रिपेयर्ड है ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। सो एक इंटरेस्टिंग पर्सन सामने आएगा आपके, और वो भी इस पर्सन के अंदर से बाहर। आप सोचेंगे कि ये कौन है, क्यों ये पर्सन इतना बदला हुआ सा लग रहा है। दरअसल ये बदले वैसे नहीं है, ये पर्सन हमेशा से उनके अंदर था, बट अभी तक वो हेजिटेट कर रहे थे और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस रोमांटिक पर्सन को आपको शो करें। बिकॉज उन्हें लग रहा था कि वो कुछ भी कहेंगे वो बहुत ऑकवर्ड साउंड करेगा या बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो इस पर्सन को अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और अब ये पर्सन लर्न कर रहा है चीज़ों को, तो कॉन्फिडेंस भी पहले से ज़्यादा है। और ये पर्सन जल्दी ही ओपन अप होगा और आप काफ़ी इंटरेस्टिंग साइड देखेंगे इनका। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। हालांकि ये सेकेंड क्वार्टर है मगर मैं इसकी रीडिंग अभी तक कर नहीं पाई हूँ, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसकी भी रीडिंग करके अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप ओल्ड लिंक्स चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Fortune's Wheel, Eight of Knives, Daughter of Grails, the Sun, and Three of Knives. Okay, so हमारे पास है Eight of Knives. Eight of Knives के यहाँ होने का मतलब है कि इस पर्सन का अपोजिट साइड अभी तक किसी तरीके से इन्होंने कंट्रोल में कर रखा था। तो ये डेविल बंधा हुआ था, हेल्पलेस था और किसी तरीके से खुद को रोके हुए था। सो कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो साइड आप इस पर्सन का देखेंगे। नाउ डेविल नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं है, ये है पैशन के बारे में, ये है एक्साइटमेंट के बारे में, ये है लव के बारे में। एंड द डेविल और आपके क्लोज आना चाहता है। डेविल यहाँ पे लस्ट को दर्शाता है, बट आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ लस्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन भी है। डॉटर ऑफ ग्रेल्स ना सिर्फ सडक्टिव है बट अट्रैक्टिव भी है, और इसका नेचर हर किसी को अट्रैक्ट करता है। ये अपने आप में कंप्लीट है, जेन्युइन है और प्योर है। सो द सन के साथ ये पर्सन आपको और क्लोज होल्ड करना चाहता है। इस पर्सन को एक नया कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, और ये पर्सन अब अपने डेविल साइड को शो करना चाहता है। ओके, अगर आप देखें तो इस प्रिंसेस के साथ यही डेविल है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अब आपसे कुछ भी हिडन नहीं रखना चाहता। ये जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो ये चाहेंगे कि आप उन चीज़ों को वैसे का वैसा ही देखें। इनफैक्ट फॉर्च्यून के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, और इस पर्सन को लगता है कि आप यूं ही नहीं मिले उनसे। इसमें डेस्टिनी का रोल है बहुत बड़ा। ऑल्सो थ्री ऑफ नाइफ्स का कार्ड है। अगर आपको लग रहा था कि कुछ भी आपके फेवर में वर्क नहीं करेगा तो आप सरप्राइज हो सकते हैं, बिकॉज ये थ्री ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन बदलेगी। इवन इफ आपकी सिचुएशन बिल्कुल होपलेस हो, आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो भी आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप सेफ हैं,
आपके आसपास आपके एंजल्स है, आपका हायर सेल्फ है। अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए और यूनिवर्स को कंट्रोल करने दीजिए चीज़ों को, और चीज़ें ऐसे चेंज होंगी जैसे कि कोई मिराकल हो, कोई जादू हो। एंड आप देखेंगे कि आपको एक्चुअली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपका है वो आप तक वापस आ ही जाएगा। ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।